आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ चॉकलेट केक, जिसे मैं घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट की सहायता से बहुत ही इजीली आपके लिए बनाऊंगी। मैं इसमें ना तो कॉर्नफ्लोर का, ना कंडेंस मिल्क का, ना ही व्हिप क्रीम का और ना ही ओवन का यूज़ करूंगी। ये केक आप बहुत ही आसानी से और वो भी घर पे मौजूद इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से बहुत ही इजीली बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब कीजिए फूडी मी चैनल को और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट देखने के लिए घंटे बटन को भी दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए सूजी का केक बनाने वाली। केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप सूजी ले ली है। जो सूजी मैंने ली है वो थोड़ी सी मोटी है, तो मैं इसको मिक्सर के अंदर अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। ये कप जो कि है वो स्टैंडर्ड साइज का है, लगभग ये 200 ml का कप है। अब मैंने हाफ कप है वो चीनी ले ली है। जो सूजी हमने ली है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए, इसलिए मैं इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दूंगी। अब मैं सूजी और जो चीनी है उन दोनों के मिश्रण को मिक्सर के अंदर पीस लूंगी। जो सूजी हमने ले रखी है वो मोटी है, तो उसके अंदर हम चीनी ऐड करके उसको अच्छे से पीस लेंगे। और सूजी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम है, इसलिए चीनी ऐड करने से वो आसानी से मिक्सर के अंदर पीसी जा सकती है। मैंने मिक्सचर को अच्छी तरह से पीस लिया है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं जो कि चीनी और सूजी का जो मिश्रण था वो बिल्कुल फाइन पीस चुका है। अब मैंने आधा कप फ्रेश कर्ड लिया है। आप भी बिल्कुल फ्रेश दही को ले लीजिए। अब हम इस दही को इस मिक्सचर के जार के अंदर ऐड कर देंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो केक है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप है कोको पाउडर ऐड कर दूंगी। जो कि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं, तो बिना कोको पाउडर के चॉकलेट केक का कोई मज़ा नहीं है। अब मैं जो है 1/4 कप जो देसी घी है उसको इसके अंदर ऐड करूंगी। अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब जो हम है हाफ कप मैंने मिल्क ले रखा है उसको भी इस बैटर के अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इन सबको मिक्स करके मिक्सर के अंदर पीस लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल अच्छे से मिश्रण को पीस लिया है। अब मैं इसको किसी बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मैं सारे बैटर को किसी बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप भी बिल्कुल इसी तरह किसी बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी के अंदर होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी के अंदर होना चाहिए। जो कि हम इस केक को है वो सूजी से बना रहे हैं, तो सूजी को फूलने में थोड़ा वक्त लगता है, तो इसलिए अब हम इस बैटर को रेस्ट करने के लिए लगभग हाफ एन आवर के लिए ढककर रख देंगे। आप भी इस बैटर को हाफ एन आवर के लिए ढककर रख दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग अब हमें आधा घंटा हो चुका है इस बैटर को रखे हुए। अब हम बैटर को अच्छे से वापस से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जो सूजी हमने बैटर के अंदर डाली थी वो बिल्कुल फूल चुकी है और हमारा बैटर है वो बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुका है और फ्लफी भी हो चुका है। 4 टेबल स्पून अब हम इसके अंदर मिल्क को ऐड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह आप भी 4 टेबल स्पून मिल्क को इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे जो हमारे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि मिल्क हम ज़्यादा भी ना ऐड कर दें। ज़्यादा ऐड करने से जो हमारी बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अधिक पतली हो जाएगी। आपकी बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए, तभी हमारा जो केक है वो अच्छी तरह से बन पाएगा। अगर आपके बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा पतली होगी, तो जब आप केक को बेक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपके बैटर की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी, तो जो आपका केक है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा। तो आपको कंसिस्टेंसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। सॉल्ट को ऐड कर देंगे। आप भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्ट को ऐड कर दीजिए, जिससे कि जो हमारा केक है वो बिल्कुल अच्छी तरह से इसके अंदर प्री हीट होके बन पाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक प्लेट ले ली है। अगर आप कटोरी लेना चाहें तो कटोरी भी ले सकते हैं। अब आप इसको उल्टा करके इस सॉल्ट के अंदर रख दीजिए और अब आप इसको अच्छे से प्री हीट होने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए कढ़ाई को रख दीजिए।
तो फिर जो हमारा केक है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक पाएगा। अगर आप चाहें तो केक को कुकर के अंदर भी बना सकते हैं, और कुकर के अंदर बनाते वक्त केवल एक बात का ध्यान रखें कि कुकर की जो विसल है उसको हटा दीजिए। आप जैसे देख सकते हैं मैंने एक केक टिन ले लिया है। अगर आपके पास केक टिन अवेलेबल न हो तो आप कोई भी बर्तन स्क्वायर शेप का या राउंड शेप का ले सकते हैं। अब मैं इसको घी की सहायता से ग्रीस कर दूंगी। आपके पास बटर पेपर हो तो आप उसको भी इस मोल्ड के अंदर लगाकर केक को बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी बटर पेपर अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसके ऊपर घी को इसके अंदर अच्छी तरह से ग्रीस करके इसके अंदर केक के बेटर को ट्रांसफ़र करूंगी। देख सकते हैं आप, मैंने बिल्कुल मोल्ड को, जो हमारे केक टिन का जो मोल्ड है उसको मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने बटर से बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है। अब आप इसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा के अंदर सूजी या मैदा जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसके अंदर छिड़क दीजिए, जिससे कि जो हमारा केक है वो बिल्कुल आसानी से निकल जाए। इसको स्प्रेड कर दीजिए। बिल्कुल इसी तरह आप भी केक टिन के अंदर सूजी को स्प्रेड कर दीजिए। अब मैं इस मिश्रण के अंदर 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर को भी ऐड कर दूंगी। अगर आपके घर पे बेकिंग पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप इसके अंदर इनो भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इस बैटर को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी इस बैटर के अंदर बेकिंग पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की होनी चाहिए, तभी जो हमारा केक है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बन पाएगा। अब मैं इस बैटर को केक टिन के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी, जिसे कि हमने ग्रीस करके रखा था। अब मैं बैटर को केक टिन के अंदर अच्छे से ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप भी बिल्कुल इसी तरह से केक टिन के अंदर पूरे बैटर को अच्छी तरह से ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब हम इस केक के मोल्ड को थोड़ा सा टैप कर लेंगे। टैप करने से जो हमारा सारा बैटर है वो एक समान हो जाएगा और जो बबल्स हो रहा है वो भी सब क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अब हम इस केक टिन को कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। जैसा कि अब मैं चेक कर पा रही हूँ, मुझे 15 से 20 मिनट इस कढ़ाई को प्रीहीट होते वक्त हो चुके हैं। अब मैं कढ़ाई के ढक्कन को हटा दूंगी। मैं किसी कपड़े की सहायता से कढ़ाई के ढक्कन को हटा दूंगी। उसके बाद जो केक टिन जो मैंने लिया है उसको मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी। जो कि अब हमारी कढ़ाई गर्म है तो हमें धीरे धीरे आराम से इसको ट्रांसफ़र करना है। ये इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपका हाथ कहीं जले ना। अब मैं इसका ढक्कन लगाकर इसको स्लो से मीडियम आंच पर लगभग 30 से 35 मिनट तक अच्छे से पकने दूंगी। जिन लोगों के पास माइक्रोवेव है वो 180 डिग्री पर उसे प्रीहीट करके 30 से 35 मिनट पर केक को बेक कर सकते हैं। अब हमें लगभग 25 से 30 मिनट लगभग हो चुके हैं। अब हम ढक्कन उठा के चेक करेंगे कि हमारा केक सही से पका है या नहीं पका है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे केक के अंदर दरारें आ चुकी है। दरारें आ जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसको बाद में ठीक कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर चाकू डाल के चेक करूंगी क्या मेरा केक अंदर से पका है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरा चाकू है वो बिल्कुल क्लीन आया है, मतलब जो हमारा केक है वो अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जैसे कि अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। उसके बाद अब हम केक टिन को नीचे उतार लेंगे। मैं इस केक को 20 से 30 मिनट तक ठंडा होने दूंगी। आप भी केक को ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद हम इस केक को केक टिन से ट्रांसफ़र करेंगे। जैसा कि अब मैं चेक कर पा रही हूँ जो केक है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब ठंडा होने के बाद आप इसको किसी प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए। जैसे कि मैंने एक प्लेट ले रखी है, उसके अंदर आप उल्टा इसको कर दीजिए। इस तरह से आप इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने के बाद आप इसको यहाँ से टैप कीजिए। टैप करने के बाद ये अच्छी तरह से प्लेट के अंदर निकल जाएगा। जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं जो केक है वो बिल्कुल अच्छी तरह से प्लेट के अंदर निकल गया है। जैसा कि मैं चेक कर पा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये कितना स्पंजी केक बना है। बिल्कुल इसी तरह आपका भी केक बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बनेगा। अब जो ये केक है इसका जो क्रैक्स है उसको छुपाने के लिए मैं डेयरी मिल्क का यूज़ करूँगी। अगर आपके पास कोको पाउडर है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई और चॉकलेट है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे एक तो हमारा केक का डेकोरेशन भी अच्छे से हो जाएगा और दूसरा इसके अंदर जो डेयरी मिल्क का जो फ्लेवर आएगा उसकी बात तो
कुछ और ही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डेयरी मिल्क को अच्छे से मेल्ट कर दिया। अब मैं वो उसको केक के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी। आप भी बिल्कुल इसी तरह से केक के ऊपर डेयरी मिल्क को मेल्ट करके अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने डेयरी मिल्क से बिल्कुल अपने केक को अच्छी तरह से कवर कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह से आप भी इस केक को बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। अब मैं जो चॉकलेट है उसकी डबल कोटिंग करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास है वो डार्क चॉकलेट भी रखी हुई है, तो मैं इस डार्क चॉकलेट को भी इस केक के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी डार्क चॉकलेट को केक के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डार्क चॉकलेट को केक के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब ये केक है वो बिल्कुल रेडी है गार्निशिंग के लिए। मेरे घर में किटकैट और डेयरी मिल्क अवेलेबल थी, तो मैं उसकी सहायता से इस केक को डेकोरेट करूँगी। आपके घर में जो भी चॉकलेट अवेलेबल हो आप उसकी सहायता से इस केक को डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी चॉकलेट अवेलेबल नहीं है तो आप इसको शुगर बॉल्स की और ड्राई फ्रूट्स की हेल्प से डेकोरेट कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो केक है वो कितना सॉफ्ट और स्पंजी है। इसके लिए मैं इसको चाकू की सहायता से काटूंगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी इसको नाइफ की सहायता से काट लीजिए। देखिए ये नाइफ है जो कितना इजीली अंदर तक जा रहा है। उसके बाद अब हम इसका पूरा एक पीस अच्छी तरह से काट लेंगे। अब आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने एक केक के एक पीस को काट दिया है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो केक है वो दिखने के अंदर कितना अधिक सुंदर और सॉफ्ट और स्पंजी लग रहा है। ये बिल्कुल खाने के अंदर भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा। मैंने जो केक का एक पीस लिया है अब मैं उसे फोक की सहायता से एक बाइट है वो कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना अधिक स्पॉन्जी है, ये बिल्कुल आसानी से फोक की हेल्प से कट हो पा रहा है। ये देखने में जितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी लग रहा है उतना ही ज़्यादा ये खाने के अंदर यम्मी है। आप भी इस केक को चाहें तो बर्थडे पार्टीज़ में और एनिवर्सरी में केक के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो लॉकडाउन पीरियड में बच्चों को इसे पेस्ट्री के फॉर्म में भी सर्व कर सकते हैं। आप भी मदर्स डे पर बिल्कुल ऐसा ही यम्मी यम्मी चॉकलेट केक बनाकर अपनी मम्मा को ज़रूर सरप्राइज़ कीजिए। अगर आपको हमारे चॉकलेट केक की रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।